जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग संस्कार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, संस्कार किसे कहते हैं और संस्कार का अर्थ क्या होता है और कौन कौन से संस्कार जो हमारे जीवन में कब कब किए जाते हैं। यानी इस वीडियो में हम लोग संस्कार को जो है एक एक करके जो है तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे, एक एक कर। यानी इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको संस्कार में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी जो भारतीय संस्कार पाठ है, यानी आप अगर 2023 में एग्जाम देने वाले हैं तो समझिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी इसमें हम लोग एक एक करके जो है संस्कार के बारे में तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे कि कौन संस्कार कब किए जाते हैं और कितने उम्र के बाद किया जाता है और कहाँ किया जाता है, कब होता है, कैसे होता है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक नंबर में है जो जन्म पूर्व संस्कार। जन्म पूर्व संस्कार का क्या होता है? जन्म पूर्व यानी जन्म से पहले। तो जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? 3 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? 3। अब आपके एग्जाम में आएगा कि जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं। तो जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? 3 संस्कार होते हैं। कौन कौन? तो गर्भाधारण संस्कार, पुंसवनम संस्कार और सीमंतोनयन संस्कार। क्या होता है? गर्भाधारण संस्कार, पुंसवनम संस्कार और सीमंतोनयन संस्कार। देखिए हम आप लोगों को जो है समझाने के लिए जो है 16 संस्कार जो है लिखे हुए हैं, क्योंकि अगर हम नहीं भी लिखते तो समझा देते, ऐसा कोई बात नहीं है कि हम जो है देख ही कर बताएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। यानी हम ऐसे भी समझा सकते थे, लेकिन अगर लिखा रहेगा तो आपको जो है समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और साथ ही साथ आप समझ भी जाएंगे कि हाँ उपनयन या अक्षरम या वेदांत या किसान जो है किस प्रकार का होता है और किस तरह जो है लिखा जाता है। चलिए उसके बाद तो आपके एग्जाम में आएगा जन्म से पहले, जन्म पूर्व कति संस्कार भवन्ति। यानी जन्म से पहले हिंदी में आएगा, देखिए संस्कृत में नहीं आएगा, डराने की कोई बात नहीं है। यानी क्वेश्चन आएगा कि संस्कार जो जन्म से पहले कितने होते थे? कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन? गर्भाधानम संस्कार, पुंसवनम संस्कार और सीमंतोनयन संस्कार। देखिए गर्भाधानम का अर्थ क्या होता है? गर्भाधानम का अर्थ होता है संस्कारोपण। यानी यह गर्भाधारण संस्कार जो है माँ के गर्भ में संस्कार के लिए जो है किया जाता था, संस्कारोपण। उसके बाद 2 नंबर में है पुंसवनम संस्कार। यह गर्भाधारण संस्कार का एक और भी अर्थ होता है गर्भ रक्षा। यानी गर्भाधारण संस्कार जो है गर्भ रक्षा के लिए, यानी माँ के गर्भ में जब शिशु पलता था तो उसी माँ के गर्भ की रक्षा के लिए जो है गर्भाधारण संस्कार किया जाता था। 2 नंबर में है पुंसवनम। पुंसवनम का अर्थ होता है कि माँ के गर्भ में बच्चा जब 3 या 4 महीने का होता है तो उसे यह पुंसवनम संस्कार किया जाता था, जिससे के कारण किसी प्रकार की कोई बीमारी न हो। सीमांतोनयन, सीमांतोनयन, सीमांतोनयन का अर्थ है 3 नंबर में सीखने योग्य। यानी जब बच्चा माँ के गर्भ में 6 या 7 महीने का होता था या होता है अभी भी, तो वह जो है क्या होने लगता है, हम लोग जिस प्रकार के व्यवहार करेंगे, आचार विचार करेंगे, जिस जैसा वातावरण में रहेंगे, निश्चित तौर पर जो है हमारे आने वाला जो है अगली पीढ़ी जो है स्वयं उसी प्रकार हो जाएगी, उसी ढांचे में जो है ढल जाएगी। इसलिए इसको सीमांतोनयन संस्कार कहते हैं, यानी सीखने योग्य। यानी सीमांतोनयन संस्कार जो कब मनाया जाता है? तो माँ के गर्भ में 6 या 7 महीने के बाद जो है मनाया जाता है सीमांतोनयन संस्कार। और सीमांतोनयन संस्कार का अर्थ होता है सीखने योग्य। यानी जब बच्चा माँ के गर्भ में 6 या 7 महीने का होता है तो वह सीखने योग्य हो जाता है। यानी हम लोग माँ जो है, माँ जिस प्रकार की व्यवहार करती है, जिस प्रकार से जो है उसका रीति रिवाज रहता है, आने वाला उसका अगली पीढ़ी सेम उसी तरह होता है। इसका उदाहरण महाभारत में जो है, इसका उदाहरण सीमांतोनयन संस्कार का उदाहरण महाभारत में जो है अभिमन्यु का उदाहरण लिया गया है। यानी अभिमन्यु जो है अपने माँ के गर्भ में था और ये सारी बातें जो है आप लोग जानबे नहीं करते हैं कि अर्जुन जो है उसको किला जो है तोड़ने के लिए क्या बता रहे थे और 6 तक जो है बता दिए थे, 7वां नहीं बता पाए थे, जिसके कारण उसकी माँ जो है यानी अर्जुन की पत्नी सो गई, जिसके कारण अभिमन्यु अपने माँ के घर में सो गया और नहीं सुन पाया, जिसके कारण अंत में महाभारत का जब युद्ध हुआ तो अभिमन्यु जो है मारा गया। यह जीती जागती जो है उदाहरण है कौन सी का? सीमांतोनयन संस्कार का। इसका अर्थ है कि माँ के गर्भ में बच्चा 6 या 7 महीने का जब होता है तो वह सीखने योग्य हो जाता है। आइए तो जन्म से पहले कितने संस्कार? 3 को। कौन कौन? गर्भाधारण संस्कार, पुंसवनम संस्कार और सीमंतोनयन संस्कार। गर्भाधारण संस्कार गर्भ रक्षा के लिए, पुंसवनम संस्कार किसी प्रकार की कोई रोग ग्रस्त न हो उसके लिए और सीमंतोनयन संस्कार सीखने योग्य। आइए उसके बाद
2 नंबर में है शैशव संस्कार। शैशव संस्कार जो है 6 प्रकार के होते हैं। शैशव का अर्थ क्या होता है? शैशव का अर्थ है शिशु अवस्था, यानी जब हम लोग जन्म लेते हैं, माँ के गर्भ से हम लोग जब जन्म लेते हैं तब कितने संस्कार होते हैं जन्म के समय, यानी शैशव के समय, शिशु के समय कितने संस्कार होते हैं। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि शिशु के समय कितने संस्कार होते हैं, यानी शैशव के समय या शिशु के समय कितने संस्कार होते हैं। तो कितने संस्कार होते हैं? 6 संस्कार होते हैं। शैशव के समय कितने संस्कार होते हैं? 6 संस्कार होते हैं। कौन कौन? तो जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, निष्करण संस्कार, उसके बाद है चूड़ाकर्ण संस्कार और कर्णभेद संस्कार, यानी यह कितने संस्कार होते हैं? 6 संस्कार। अब आइए एक एक करके जो हम बताएंगे कि जातकर्म का, नामकरण का, निष्करण का अर्थ क्या क्या होता है और कितने कितने महीनों पर किया जाता है। चूंकि वीडियो बनाने से पहले ही, वीडियो जो है बताने से हम पहले ही आपको बता ही चुके हैं पहले कि इसमें हम 16वें संस्कार का अर्थ जो है एक एक करके समझेंगे कि हाँ 16वें संस्कार का अर्थ क्या होता है, कौन से संस्कार कितने माह पर किया जाता है। चलिए तो जातकर्म संस्कार, यानी जब हम लोग पहली बार माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं तो हम लोग के जो है मुख में शहद या घी चटाया जाता है, उसी को हम लोग कौन सी कहते हैं? जातकर्म संस्कार। यानी पहली बार जन्म लेने पर शिशु के जो मुख में शहद, घी या माँ का स्तन जो है से दूध पिलाया जाता है, उसी को हम कौन संस्कार कहते हैं? जातकर्म संस्कार। 2 नंबर में है नामकरण संस्कार। यह नामकरण संस्कार जन्म के 11वें या 12वें दिन जो है किया जाता है। नामकरण का अर्थ होता है नाम रखना। क्या होता है? नाम रखना। यानी जब हम लोग का जन्म होता था तो 11वें या 12वें दिन प्राचीन काल में किसी ज्योतिष को या पंडित को, विद्वान को बुलाकर और उस बच्चे का जो है नामकरण संस्कार किया जाता था, यानी नाम रखा जाता था। लेकिन आजकल हम लोग जो है जन्म से पहले ही नाम रख दे रहे हैं। ठीक, आइए उसके बाद होता है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार का अर्थ है पहली बार बच्चा को घर से निकालना, यानी 3 या 4 महीने के बाद। प्राचीन काल में जब बच्चा जन्म लेता था तो उसे जिस प्रकार आधुनिक युग में हम लोग अभी जो है 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन पर जो हम लोग घर से निकाल देते हैं, वैसी रीति रिवाज जो प्राचीन काल में नहीं थी। यानी 3 या 4 महीने के बाद जो है पहली बार बच्चा को घर से निकाला जाता था और उसी का नाम क्या था? निष्क्रमण। यानी पहली बार जो है बच्चा को घर से क्या करना? निकालना। उसके बाद है अन्नप्राशन संस्कार। अन्न, अप्राशन माना अर्थ है खिलाना, यानी जब बच्चा खाने योग्य हो जाता था तो उससे उसके मामा को जो है पहली बार बुलाकर और दूध भात जो है खिलाया जाता था। इसी को हम कौन संस्कार कहते हैं? अन्नप्राशनम संस्कार। क्या होता है? अन्नप्राशनम संस्कार। उसके बाद है चूड़ाकर्म संस्कार। चूड़ाकर्म संस्कार का दूसरा भी नाम है, चूड़ाकर्म संस्कार का दूसरा नाम है मुंडन संस्कार। क्या है? मुंडन संस्कार। यानी मुंडन, यानी हम लोग जो है लड़का हो या लड़की हो, प्राचीन काल में जब बच्चा 1 साल का, लगभग 1 साल का जब होता था तो उसका मुंडन होता था, यानी सर मुंडवाया जाता था, बाल को जो है हटाया जाता था, वो लड़का हो या लड़की। इसी को हम कौन संस्कार कहते हैं? चूड़ाकर्म संस्कार। उसके बाद कर्णभेद संस्कार। कर्ण माने क्या होता है? कान, भेद माने छिदवाना, यानी कान जो है क्या किया जाता था? छिदवाया जाता था, कान को छिदवाया जाता था। वो लड़का हो या लड़की, कान को क्या किया जाता था? छिदवाया जाता था। उसी को हम कौन संस्कार कहते हैं? कर्णभेद संस्कार। क्या? कर्णभेद संस्कार। अब आइए, अब आपके एग्जाम में आएगा कि शैशव के समय कितने संस्कार होते हैं? तो 6 गो। अब आएगा कि निष्क्रमण संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो शैशव संस्कार के। उसके बाद फिर आएगा कर्णभेद संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो शैशव के। उसके बाद आएगा पुंसोनम संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो पुंसोनम के किसके अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व। किसके? जन्म पूर्व। आइए उसके बाद शैक्षणिका हम लोग देखें। शैक्षणिका यानी 3 नंबर में शैक्षणिका संस्कार जो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। अब ये 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? अक्षरम संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारम संस्कार, उसके बाद किसान संस्कार और समावर्तन संस्कार। यानी शैक्षणिक संस्कार कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन? अक्षरम संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारम संस्कार, उसके बाद किसान संस्कार, समावर्तन संस्कार। अब आइए एक एक करके पढ़े। अक्षर आरंभ, यानी पहली बार जब शिशु
शैक्षणिक का अर्थ क्या होता है? पढ़ने योग्य। यानी शैक्षणिक का अर्थ क्या होता है? शिक्षा ग्रहण योग, करने योग्य। यानी जब हम लोग पढ़ने योग्य हो जाते थे तब कितने संस्कार होते थे? तब कब कितने होते थे? 5 गो। कौन कौन? अक्षरम संस्कार, अक्षर जो आरंभ, यानी पहली बार जब हम लोग अक्षर लिखना प्रारंभ करते थे तो उसी को कौन संस्कार कहते थे? अक्षरम संस्कार। 2 नंबर में उपनयन संस्कार। उप माने होता है नजदीक और नयन माने होता है आंख, यानी उसके आंखों का, यानी बच्चे का जो है आंखों का संस्कार होता है किसके घर पे? गुरु के घर पे। किसके घर पे? गुरु के। क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कि उपनयन संस्कार किसके घर होता था? तो गुरु के घर। किसके घर? गुरु घर। अब देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य यही था कि आजकल जो है आधुनिक युग में जैसे 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल के बच्चे का जो है आँख क्या हो जा रहा है? खराब हो जा रहा है। लेकिन प्राचीन काल में उपनयन संस्कार करने से जो है सारी जो है बीमारियां दूर भाग जाती थी। तो क्वेश्चन आएगा उपनयन संस्कार किसके घर होता था? तो किसके घर? गुरु के घर। आइए वेदारंभ संस्कार, वेदा आरंभ यानी वेद जोड़ आरंभ, यानी बच्चा जो जब वेद पढ़ना प्रारंभ करता था तो उसी को हम कौन संस्कार कहते थे? वेदारंभ संस्कार। कौन संस्कार? वेदारंभ संस्कार। उसके बाद है 4 नंबर में केशांत संस्कार, केश अंत, यानी केश को क्या कर देना? अंत कर देना, उसी को हम कौन संस्कार कहते थे? केशांत संस्कार। केशांत संस्कार का जो दूसरा भी नाम है क्या है? गोदान। क्या है? गोदान संस्कार। केशांत संस्कार का दूसरा नाम क्या है? गोदान। गो का अर्थ क्या होता है? गाय, दान का अर्थ देना, यानी जब हम लोग गाय को जो है दान स्वरूप किसी ब्राह्मण को, किसी गुरु को देते थे तो उसी को हम कौन सी कहते थे? गोदान संस्कार। क्वेश्चन आएगा कि केशांत संस्कार का दूसरा नाम क्या है? तो गोदान संस्कार। केशांत संस्कार का दूसरा नाम क्या है? केशांत संस्कार। तो केश जोड़ अंत, केश को क्या कर देना? अंत कर देना, केशांत संस्कार। समावर्तन, समावर्तन संस्कार का अर्थ है समा जोड़ अवर्तन, यानी जिस रास्ते से शिक्षा ग्रहण करने जाना उसी रास्ते से जो है शिक्षा ग्रहण करके और घर वापस आ जाना क्या कहलाता है? समावर्तन संस्कार कहलाता है। यानी समावर्तन का अर्थ क्या होता है? तो समावर्तन का संस्कार का अर्थ होगा कि जब हम लोग शिक्षा, यानी प्राचीन काल में जब शिक्षा प्राप्ति के समय शिक्षा पूर्ण हो जाता था, यानी जब हम लोग का क्या हो जाता था? शिक्षा पूर्ण हो जाता था, तो हम लोग जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे तो उसके लिए हम लोग जब आते थे अपने घर शिक्षा ग्रहण करके तो उसी को हम कौन संस्कार कहते थे? समावर्तन संस्कार। यानी समावर्तन संस्कार का अर्थ क्या हुआ? शिक्षा समाप्ति के बाद या शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने घर चले जाना। शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने घर चले आना, जिस रास्ते से जाना उसी रास्ते से लौट आना। शिक्षा ग्रहण करने जिस रास्ते से जाना उसी रास्ते से फिर लौट आना क्या कहलाता था? समावर्तन संस्कार। आइए उसके बाद होता है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार को सबसे पवित्र संस्कार माना जाता है। क्वेश्चन आएगा कि सबसे पवित्र संस्कार किसे माना जाता है? तो विवाह संस्कार को। यानी सबसे पवित्र संस्कार किसे माना जाता है? विवाह संस्कार को सबसे पवित्र संस्कार माना जाता है। इसमें अनेक कर्म कांड होते हैं, जैसे लड़कों वालों की तरफ से लड़की वालों की तरफ से लड़कों वालों का स्वागतम, उसके बाद कन्यादानम, वागदानम, मंडप निर्माणम, उसके बाद जो है उसके बाद कन्या निरीक्षणम होता है, अग्नि स्थापनम होता है, लाजा होम होता है और अंत में क्या होता है? सिंदूर दानम होता है। यानी इत्यादि जो है कर्म कांड जो है विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं। और ये सारे जो है कर्म कांड जो है विवाह संस्कार के अंतर्गत, यानी ये सारे चीज़ों को जो है पूर्ण रूप से एकत्र करके और यह तब विवाह संस्कार जो है बहुत ही धूमधाम से की जाती है, इसलिए इसे पवित्र संस्कार माना जाता है। यानी सबसे पवित्र संस्कार किसे माना जाता है? पवित्र संस्कार को। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अग्नि स्थापनम किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो विवाह। कन्यादानम किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो विवाह। या अग्नि स्थापनम या लाजा होम या सिंदूर दानम, ये सब जो है किसके अंतर्गत आता है? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। ठीक, आगे आइए। आगे है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि यानी अंत्येष्टि का मतलब होता है मरने के बाद, यानी जो मरने के बाद संस्कार। अंत्येष्टि यानी अंत में जो संस्कार होता है, अंत्येष्टि यानी मरने के बाद, उसी को हम कौन संस्कार कहते हैं? अंत्येष्टि। अब क्वेश्चन आएगा मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? तो मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? एक संस्कार होते हैं। कौन? केवल अंत्येष्टि। मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? अंत्येष्टि, एक, केवल अंत्येष्टि, यानी अंत में मर जाना, अंत्येष्टि।
जिसमें बहुत सारे कर्म कांड जो है होते हैं, और यह जो है लगातार जो है 12 दिनों तक जो है इसमें सर्धन भी होता है, और उसके बाद 10 कातर होता है, एकादश होता है, द्वादश होता है। इसमें जो है बहुत सारे जो कर्मकांड किए जाते हैं, किसमें? अंत्येष्टि संस्कार में। ठीक, अब आइए एक बार हम लोग जो है फिर से देख लें। चलिए, क्वेश्चन आएगा कि जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? 3 संस्कार होते हैं। कौन कौन? गर्भधारण संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोदन संस्कार। गर्भधारण का अर्थ क्या होता है? माँ के गर्भ की रक्षा के लिए। उसके बाद पुंसवनम का अर्थ क्या होता है? माँ के गर्भ में जो बच्चा 3 या 4 महीने का होता था, तो उसको जो है हम लोग किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, इसलिए पुंसवनम संस्कार करते थे। 3 नंबर में सीमंतोनयन, यानी सीमंतों का अर्थ, नयन का अर्थ क्या होता है? सीखने योग्य, यानी माँ के गर्भ में जो बच्चा 6 या 7 महीने का होता था, तो वह सीखने योग्य हो जाता था। उसके बाद आएगा शैशव के समय कितने संस्कार होते हैं? तो 6 को। कौन कौन? जातकर्म संस्कार, यानी पहली बार जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके मुंह में जो है हम लोग शहद या घी चटाते हैं, या माँ अपने स्वयं स्तन से जो दूध पिलाती है, उसी को हम कौन सी कहते हैं? जातकर्म संस्कार। नामकरण संस्कार का अर्थ क्या हुआ? 11वें या 12वें दिन क्या रखना? नाम रखना। निष्करण संस्कार का अर्थ क्या हुआ? बच्चा को पहली बार 3 या 4 महीने के बाद घर से निकालना। अन्नप्राशन का अर्थ बच्चा को जो है, जब बच्चा खाने योग्य हो जाता था तो उसके मामा को घर पर जो है बुलाकर दूध भात जो है खिलाया जाता था। उसके बाद चूड़ाकर्ण संस्कार का दूसरा नाम मुंडन है, यानी लड़का हो या लड़की उसका जो सर मुंडवाया जाता था। उसके बाद कर्ण भेद संस्कार। कर्ण भेद का अर्थ क्या होता है? कर्ण माने कान, भेद माने छिदवाना, यानी लड़का हो या लड़की क्या किया जाता था? कान को जो है छिदवाया जाता था, इत्यादि जो है। और छऊ जो है, क्वेश्चन अगर आएगा कि इनमें से कोई भी छऊ ये क्या आएगा कि किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो शैशव। आइए आगे, शैक्षणिक संस्कार 5 संस्कार होते हैं। अक्षरम, यानी बच्चा जब पहली बार अक्षर लिखना प्रारंभ करता था तो अक्षरम संस्कार। वो थी गुरु के घर पे ले जाकर हम लोग और उसके आंखों का संस्कार करते थे, तो वो पुनयन संस्कार। रूप मने न देख, नयन मने आँख। वेदाराम संस्कार, यानी बच्चा जब पहली बार वेद पढ़ना प्रारंभ करता था तो उसको हम लोग वेदाराम संस्कार कहते थे। किसान संस्कार का अर्थ केस जोड़ अंत, यानी केस को अंत कर देना दोबारा, यानी प्राचीन काल के गुरुओं का मानना था कि जब बच्चा हमारे पास पढ़ने के लिए आया है तो अभी उसका छाया जो है स्वयं उसके माता पिता का है, इसलिए वे जो है दोबारा जो है अपने यहाँ उसका सर जो है मुंडवाते थे या हजामत करते थे, इसलिए इसको किसान संस्कार कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है? गोदान संस्कार। उसके बाद समावर्तन संस्कार, यानी समावर्तन संस्कार का अर्थ क्या होता है? तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने पुनः घर लौट आना समावर्तन संस्कार कहलाता है। ठीक, उसके बाद विवाह संस्कार। विवाह संस्कार में अनेक कर्मकांड होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं और अभी हम बताएं। ठीक, उसके बाद अंत्येष्टि संस्कार, यानी अंत्येष्टि यानी मरने के बाद जो है कितने संस्कार होते हैं? एक अंत्येष्टि भी। सबसे पवित्र संस्कार कौन है? विवाह संस्कार। चलिए, तो यह जो इस प्रकार हम लोग जो है संस्कार को जो एक एक करके देख लिए। ठीक, अब आइए एक जो है नोट में हम एक बहुत ही जबरदस्त बात बता दें, क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर आप क्लास 10th में और 2023 में एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब क्वेश्चन आएगा कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, 1 2 3 4 5 कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। अगर आएगा कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? जन्म पूर्व संस्कार, शैशव संस्कार, शैक्षणिक संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। कितने? 5। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। लेकिन अगर आएगा कि संस्कार कितने होते हैं, तो संस्कार 16 होते हैं। कितने होते हैं? 16 होते हैं। गण लीजिए, 3 गो इसमें है, जन्म से पहले 3 गो, शैशव के समय 6 गो, 6 3 9, और शैक्षणिक के समय 5 गो, 9 5 14 होगा। उसके बाद एक विवाह है 15 और एक अंत्येष्टि है 16। और यानी क्वेश्चन आएगा संस्कार कितने प्रकार के? तो 5 प्रकार के, लेकिन संस्कार कितने होते हैं? तो 16 होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग जो है 16 संस्कार का जो है अर्थ एक एक करके देख लिए। अगर इसके बाद में भी अगर किसी प्रकार की कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो फिर आप लोग जो है हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, और आप लोग चाहे तो कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बात जो हम और बता दें आपको, जो शैशव संस्कार है ना, इसके अंतर्गत जो आपका जो एग्जाम में प्रत्येक साल जो है BA में क्वेश्चन पूछता है। और कौन आता है? तो यही आएगा नामकरण या जातकर्म, कि नामकरण संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो शैशव या नाम जातकर्म संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो शैशव। ठीक,
तो इसे आप लोग जो है लिख कर और 1-2 बार जो है देख लीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसे जो है समझ में आ ही जाएगा, अगर आप लोग 1-2 बार देख लीजिएगा तो। ठीक, तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।